हरे कृष्णा। मन को वश में करना सरल नहीं है, लेकिन यदि कोई सच्चा योगी बनना चाहता है तो उसे हर हाल में मन को साधना होगा। और वहीं से शुरू होती है भगवत गीता का 6वां अध्याय, योग का विज्ञान, जहाँ श्री भगवान अर्जुन को योग की चरम अवस्था की ओर ले जा रहे हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्येव वशम नयेत। भगवान बार बार मन की चंचलता, अस्थिरता और उसकी भागदौड़ की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही मन साधक की सबसे बड़ी चुनौती है। यही हमारा मन साधक के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। जहाँ जहाँ मन भागता है वहीं वहीं से उसे पकड़ कर लाना है। जैसे कोई माँ अपने 2 साल के बच्चे को पकड़ती है जो बार बार इधर उधर भागता है, और उसे हर पल सतर्क रहना पड़ता है। उस माँ को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। वैसे ही साधक को भी अपने मन को खींचना होता है बारंबार, क्योंकि ये मन बार बार भ्रम में डाल देता है। लेकिन यदि बुद्धि को सशक्त कर दे तो हरि नाम, भगवत गीता, शुद्ध आहार और भक्तों के संग के द्वारा तो यही बुद्धि मन को वश में कर सकती है। मन या तो हमारा मित्र है या सबसे बड़ा शत्रु, निर्भर हम पर ही करेगा। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। जब मन शांत होता है, रजोगुण से परे होता है, तब योगी को परम सुख की अनुभूति होती है। ऐसा योगी शुद्ध हो जाता है, पाप रहित, कलमश रहित और ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। शुरुआत मन को खींचने से होता है, परिणाम यही है कि भगवान में हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जब योगी निरंतर अभ्यास करता है तो भगवान के स्पर्श का वह अनुभव करता है। वह दिव्य प्रेम का अनुभव करता है, बिना किसी प्रयास के सहज सुख, अत्यंत सुख का अनुभव करता है। यही है ब्रह्म संस्पर्शम, भगवत सान्निध्य का अनुभव। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षत योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सच्चा योगी क्या देखता है? हर जीव में भगवान को और भगवान में हर जीव को। ऐसे योगी की दृष्टि सम है। वह जानते हैं इस संसार में जो कुछ है सब परा और अपरा शक्ति का खेल है। उसकी दृष्टि चीज़ों के तत्व पर टिकती है, न कि उसके रूप पर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहं न पनश्यामि स च मे न परनश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज़ को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। ऐसा योगी कभी पतित नहीं होता है। उसका पतन असंभव है, क्योंकि उसकी दृष्टि सदा मेरे ऊपर है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे संत श्याम सुंदर को अपने हृदय में निरंतर देखता है। प्रेम के काजल से उसने अपनी दृष्टि शुद्ध कर ली है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक मास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। ऐसा योगी जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझे ही परमात्मा मानकर भजन करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है।
वह सेवा करता है क्योंकि अष्टांग योग की सिद्धि का अंतिम फल ही सेवा है। फिर क्यों नहीं हम आराम से ही सेवा करें। भगवान अर्चा विग्रह में क्यों आते हैं? ताकि हम सेवा कर सकें, उनकी कृपा हमें मिल जाए। आत्मा औपपम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स्वयोगी परमो मतः। सर्वोत्तम योगी कौन है? जो अपनी तुलना से दूसरों के सुख और दुख को अनुभव करता है। भक्त योगी भले अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वह दूसरों पर दया तो कर सकता है, हरि नाम दे सकता है, प्रसाद बांट सकता है, भगवान से जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया है कि दुख केवल एक कारण से है, भगवान को भूल जाना। और जो गुरु जीव को भगवान से जोड़ दे वही सच्चा गुरु है। इस प्रकार भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें योग की चरम अवस्था की ओर ले जाते हैं, जहाँ मन वश में है, दृष्टि सम है, सेवा में लगन है और भगवान से अद्वितीय संबंध स्थापित हो जाता है।